हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। तो मैं आज बता रही हूँ यूनिट टेस्ट 2 का सॉल्यूशन, मतलब कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था एलन लीडर टेस्ट सीरीज में। तो क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया था ली चैटरल प्रिंसिपल के बारे में। तो देखो, ली चैटरल प्रिंसिपल का सिंपल सा फंडा ये है कि अगर कोई भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, अगर उसमें हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर को कम रखना पड़ता है एंड प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन जाता है जिधर मोल कम रहता है। वही वॉल्यूम का बात करें तो अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस साइड जाएगा जहाँ पे मोल ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है N2O3 NO प्लस NO2। जब टाइम 0 रहता है तो यहाँ पे इनिशियल प्रेशर कुछ है एंड जब इक्विलिब्रियम पे आता है, मतलब कि टाइम कुछ T के बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे से कुछ प्रेशर डिक्रीज कर जाता है एंड यहाँ पे से कुछ डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे फॉर्म होगा। तो यहाँ पे हमें Kp फाइंड करने को बोल रहा है। तो ये वाला रिएक्शन मैं जो NCERT का रिविजन करवाया हूँ उसमें बहुत अच्छा से करवा दी हूँ, तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। Kp जो होता है इसमें सिंपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखते हैं, बट यहाँ पे जो कंसंट्रेशन लिखते हैं वो होता है पार्शियल प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो जाके देख लेना, एक बार पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। ये सिंपल फॉर्मूला बेस है Kp बराबर Kc RT डेल्टा Ng। तो डेल्टा Ng जो होता है गैसेस मोल होता है, मतलब कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं और जो मोल आता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो रहता है ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रहता है, तो इसमें सिंपल प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखना रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। फिर से यही फॉर्मूला रिपीट कर दिया, Kp बराबर Kc RT डेल्टा Ng। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 51 में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पूछा गया है। तो K इक्विलिब्रियम जो होता है ये फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड होता है। तो सारा चीज़ का वैल्यू दिया गया है, बस हमें पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। इसको भी मैं पूरा अच्छा से बता दी हूँ NCERT रिविजन वाला में। यहाँ पे A प्लस बी सी है एंड यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है वो K है एंड जब ये रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो ये जो K डैश होता है वो नीचे में आ जाता है इस टाइप से। तो इसको मैं अच्छा से बता दी हूँ, देख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। QC अगर ग्रेटर देन KC से हो तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, अगर वहीं पे KC ग्रेटर देन हो QC से तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। इसमें भी सेम वही कंसेप्ट रिपीट किया गया है, इसमें भी Kp निकालना है। तो जहाँ पे भी Kp का बात आए हमें पार्शियल प्रेशर याद रखना है, मतलब जहाँ पे कंसंट्रेशन लिखते हैं वहाँ पे हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है एंड पार्शियल प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। इसमें हमें एक्टिव मास पूछा गया था HI का एंड एक्टिव मास क्या होता है कंसंट्रेशन, तो हम मोल पर लीटर निकाल देंगे, वही हो जाएगा एक्टिव मास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। जब प्रेशर को हम इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन शिफ्ट हो जाता है जिधर वॉल्यूम कम रहता है। तो वॉल्यूम कम किधर रहता है, मतलब कि अगर एग्जांपल दिया गया आइस एंड वाटर का, तो आइस होता है सॉलिड एंड H2 होता है लिक्विड, मतलब कि ये सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। तो हम अगर आइस है इधर एंड वाटर है, तो जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ये जो आइस है ये कन्वर्ट होगा वाटर में, क्योंकि वाटर का वॉल्यूम लेस है। तो प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन शिफ्ट होगा जिधर वॉल्यूम कम रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। डिसोसिएशन जो होता है वो होता है अमाउंट ऑफ डिसोसिएटेड सब्सटेंस बाय टोटल अमाउंट सब्सटेंस। तो इस पे ही यही एलन लीडर टेस्ट, मतलब कि यूनिट 2 में कितना क्वेश्चन सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे पूछ लिया गया है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था AB3 AB2 प्लस 1/2 B2। तो टाइम 0 था तब इसका इनिशियल प्रेशर कुछ था, फिर इक्विलिब्रियम पे कुछ प्रेशर डिक्रीज हो गया, जब कुछ प्रेशर डिक्रीज हो गया तो इधर कुछ प्रेशर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें मोल ध्यान रखना है, इधर 1/2 दिया गया है तो यहाँ पे 1/2x बनेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें सिंपल पूछा गया था कि डिसोसिएटेड सब्सटेंस कितना होगा। तो सबसे पहले हम P टोटल निकालेंगे। P टोटल में सिंपल ये सबको ऐड कर देते हैं, जब ये सबको ऐड कर देंगे तो ये और ये कट जाएगा एंड P टोटल जो आएगा ये आएगा P इनिशियल प्लस x/2। तो क्वेश्चन में P टोटल 900 दिया गया है, P इनिशियल 800 दिया गया है, यहाँ से हम x फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। ये सिंपल 57 के ही जैसा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। K बराबर AE माइनस EA/RT होता है, ये आर्हेनियस इक्वेशन पे है। तो इसको हम अच्छा से लिखेंगे तो ये होगा ln बराबर माइनस EA/RT प्लस lna। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं y बराबर mx प्लस c। अब यहाँ पे स्लोप देखें तो इसका जो स्लोप हो जाएगा वो माइनस EA/R हो जाएगा एंड ये निगेटिव स्लोप है एंड निगेटिव स्लोप कुछ इस टाइप से बनता है
एंड टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो डेल्टा एच अगर निगेटिव होता है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम ए ई माइनस डेल्टा एच बाय आर टी। तो यहाँ पे देखेंगे तो डेल्टा एच निगेटिव में आ रहा है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, ये 58 के ही जैसा है। यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है AB3A2 प्लस B2। यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। तो टाइम 0 जब रहता है तो यहाँ पे मोल 8 दिया गया है। जब टाइम T आ जाता है मतलब कि कुछ टाइम के बाद यहाँ से कुछ डिसोसिएट हो जाता है। अगर यहाँ से कुछ डिसोसिएट हुआ है तो इधर बनेगा। तो यहाँ पे ये जो हम डिसोसिएट करते हैं इसको ध्यान रखना। इसमें बहुत सारा मेथड से बताया जाता है बट आप लोग को जो टीचर पढ़ाए हैं या जो मेथड से बनाते हो वही सब में अप्लाई करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ से 2x डिसोसिएट हुआ है तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 मोल है। तो 2 मोल इधर है तो यहाँ पे 1 मोल है। तो यहाँ पे x डिसोसिएट होगा एंड यहाँ पे देख सकते हैं 3 मोल है तो यहाँ पे 3x डिसोसिएट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन में गिवन है A2 जो है ये 2 मोल है तो मतलब कि A2x है तो यहाँ पे x बराबर 2 हो जाएगा। अब सब में x का वैल्यू पुट कर देंगे एंड सबका कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो अब सबको कंफ्यूजन ये रहेगा कि हम तो मोल निकाले हैं तो ये कंसंट्रेशन कैसे होगा। देखो कंसंट्रेशन जो होता है ये मोल बाय वॉल्यूम होता है एंड क्वेश्चन जितना भी मैक्सिमम मैं देखी हूँ सब में वॉल्यूम दिया रहता है 1 लीटर या फिर 1 डेसीमीटर क्यूब वगैरह दिया रहता है। जब मोल अगर यहाँ पे x है, अगर हम x में 1 से डिवाइड ही कर देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर हम इसको नहीं भी लिखे तो उतना ही आएगा। तो इसलिए हम मोल को ही कंसंट्रेशन मान लेते हैं। तो अब हमें इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो सिंपल प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कर देंगे। ये जो अभी हम रिएक्शन देखे हैं AB3A2 प्लस 3B2 तो टाइम 0 रहता है तो यहाँ पे मोल दिया गया है 8 एंड प्रोडक्ट जो रहता है वो 0 रहता है। कुछ टाइम T के बाद यहाँ से कुछ डिसोसिएट होता है। तो पहले हम किए थे 8 माइनस 2x कर दिए थे जो यहाँ पे था। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल इसको हटा देते हैं एंड 8 में से माइनस करते हैं सिंपल x को। तो अब यहाँ पे हम x एंड 3x नहीं लिख सकते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे x के जगह हमें लिखना पड़ेगा x बाई 2 जो यहाँ पे लिखा रहेगा एंड यहाँ पे 3 के जगह लिखना पड़ेगा 3x बाई 2। तो ध्यान रखना बहुत जगह ऐसे भी डिसोसिएट करके लिखा रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, कंसंट्रेशन चेंज करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई असर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, ली-चैटरियल प्रिंसिपल दिया गया है। ये कितना बार पढ़ चुके हैं तो ये तो याद ही हो गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, ये सिंपल 62 का जैसा है। अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होता है जिधर बहुत ज़्यादा मोल रहता है, मतलब कि जिधर ज़्यादा मोल रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला हमें पता है K बराबर 2.303 T log R नॉट बाय R। ये जो होता है ये इनिशियल कंसंट्रेशन होता है एंड ये जो रहता है वो बाद में बच जाता है वो होता है। तो सारा चीज़ का वैल्यू दिया गया है, बस ये फाइंड करना है, सिंपल आसानी से पुट करके निकाल लेंगे। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, तो यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है XA एंड YB एंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है X बाय Y का रेशियो कितना होगा एंड क्वेश्चन में ये इक्वेशन दिया गया है। तो हमको इससे मैच करके इक्वेशन इसको बनाना है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो ये देखो ये है XA एंड ये है YB। तो इसमें हमें रेट ऑफ एपीरेंस एंड डिसएपीरेंस लिखना है। तो रिएक्टेंट में माइनस आता है तो यहाँ पे हम -1 बाई x dA बाई dt लिखेंगे एंड इधर 1 बाई y dB बाई dt लिखेंगे। एंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है log माइनस dA बाई dt इज इक्वल टू log dB बाई dt प्लस log 2। तो इसको हमें इसके फॉर्म में लिखना है। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, dA बाई dt को इस साइड लिखेंगे एंड ये x को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x बाई वाई dB बाई dt एंड ये रहा इधर माइनस। अब दोनों साइड से हम log लगा देंगे तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इधर हो जाएगा माइनस dA बाई dt log एंड ये हो जाएगा log dB बाई dt प्लस log x बाई y। तो यहाँ पे देख सकते हैं log dA बाई dt है,
log dv बाई dt है एंड log जो है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 की जगह x बाई वाई है, मतलब कि x बाई वाई जो आया है ये 2 आया है, तो x बाई वाई जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। टी हाफ जो होता है ये 0.693 के होता है, मतलब कि ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का है एंड फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला हमें याद है k बराबर 2.303 टी log r नॉट बाय r। तो इसमें हमें r फाइंड करना है, मतलब कि ये जो होता है ये इनिशियल कंसंट्रेशन होता है एंड ये जो बच जाता है, तो हम क्या करेंगे ये k एंड ये k को बराबर कर देंगे एंड यहाँ से हम